अरिहन्ताण अरिहन्ताण नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस परमपिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं, और तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग भूयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सौदरसीनंग स्वयं तिर चुके हैं, औरों को तार रहे हैं, स्वयं बोधि को प्राप्त हो गए हैं, औरों को बोधि दे रहे हैं, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। ऐसे प्रभु सबकी शंका का समाधान करने वाले, अरिहंत सिद्ध का मार्ग बताने वाले और उस तक पहुंचाने वाले प्रभु को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं, परंतु प्रभु की वाणी इस पंचम काल में हमारे लिए अमृत तुल्य है, हमें बोध देने वाली है, हमें भी सिद्ध पथ पर और अग्रसर करने वाली है। उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को, प्रभु को अनंत अनंत नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। सम्यक पराक्रम के अंतर धर्म कथा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। स्वाध्याय के 5 अंग वांचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। 5वां अंग है, पहले वांचना लो गुरु के मुख से, शंका का समाधान करो, वांचना, परीक्षना, पूछना, फिर पर्यटना, उसको बार बार दोहराना, फिर एक एक सूत्र को अनुप्रेक्षा, गहरा चिंतन करना। उसके बाद है धर्म कथा। धर्म कथा के बारे में भी, धर्म कथा किसको करनी चाहिए, धर्म कथा का अधिकारी कौन है, इसके अंदर सद्वक्ता कौन होते, इसके 25 गुण हैं, सुनने वाले के 21 गुण हैं। ऐसा नहीं कि कोई आए बैठ कर के चर्चा कर ले। भगवान की वाणी, जैसे मैंने कल भी कहा था, शेरनी का दूध साधारण पात्र में नहीं दिया जाता, पात्र टूट जाता है, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए, शेरनी के दूध के लिए। भगवान की वाणी आपके हृदय में आए तो उसके लिए ऐसी पात्रता होनी चाहिए। सूत्रकृतांक सूत्र के अंदर भगवान की वाणी का कि धर्मोपदेश से धर्म देने वाला कौन होना चाहिए। आय गुत्ते सयादंती छिन्न स्वय अनासवे ते धम्मं सो धम्म खति परिपुण्य मने स्लम। आय गुत्ते, जिसने अपनी आत्मा का गोपन किया हो। आत्मा का गोपन करना बहुत ज़रूरी है। जो धर्म उपदेश दे रहा है, आत्मा, जैन धर्म में आत्मा प्रमुख है, आत्मा के बिना कुछ भी नहीं है। यदि तुमने आत्मा को जाना नहीं, समझा नहीं, गहराई तक गए नहीं और आत्मा का अनुभव नहीं किया तो क्या उपदेश करोगे, क्या आपकी वाणी होगी। भगवान की वाणी कहते सूत्रकृतांश आय गुत्ते, आत्मा का गोपन करना। आत्मा का गोपन कब होता है, जब आप मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, इंद्रियों के पीछे नहीं लगते। अनादिकाल से ये जीव ने अपनी शक्ति मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को दे दी। मन बलवान हो गया, बुद्धि बलवान होगी और इंद्रियां बलवान हो। इस कारण हम सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, अनंत बार जन्मे और मरे, परंतु जीव आत्मा वही था। देह बदले, कुल बदले, जाति, परंपरा, गति सब बदले, नरकों में गए, मनुष्य बने, पशु पक्षी बने। क्यों बने?
कि जीव अपने को भूल गया, अपनी शक्ति को भूल गया, मन के पीछे लग गया, बुद्धि के पीछे लग गया, इंद्रियों के पीछे लग गया। आय गुत्ते, आत्मा का गोपन करने वाला। सयादंते, इंद्रियों का दमन करने वाला। ऐसा नहीं कि आंखें दृश्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा रस लेती है, स्पर्श करती है, पांचों इंद्रियों के 23 विषय, 240 विकार का दमन करने वाला, वश में करने वाला हो। अनासवे, आश्रव, पाप कर्म जो आते हैं आश्रव, पहले कहा था जैसे पहाड़ी के अंदर चारों ओर से झरने से पानी आता है, तालाब भर जाता है, तो वो ये आश्रव हो गया, पानी भर गया, आ गया, उसके लिए पानी को निकालना है। तो कैसे निकालोगे? पानी को निकालने के लिए संभर और नजरा, आश्रव, संभर और नजरा। पानी आ गया आश्रव, 24 घंटे में यदि हमने इंद्रियों का गोपन नहीं किया, आत्मा को जाना नहीं, तो पाप आ रहे हैं, चारों ओर से आ रहे हैं, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से। कोई लोग मिलता है, जाता है, तो आश्रव आ रहे हैं। जैसे वर्षा का पानी चारों ओर से आ रहा, तालाब भर जाता है, समुद्र भर जाते, तो उनको पानी को रोकने के लिए छिद्र है, जब पानी आ रहा है उसको बंद करो। उसको सुखाने के लिए वाष्पीकरण, या तो उलीचो उसको किसी यंत्र के द्वारा या धूप से, फिर पानी सूखता है। ऐसे ही आश्रवे, आश्रव का निरोध करने वाला। उसको पता होना चाहिए कि कैसे मैं कर्मों का बंधन करता हूँ। आश्रव, संभर और नजरा, ये मार्ग है, तप का मार्ग है। आपने जान लिया कि मैं बहुत कर्मों का बंधन कर रहा हूँ, तो उसकी आलोचना करो, प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो। मुनि जी अभी आलोचना के बारे में बहुत गहराई से समझा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए मैंने कहने पाप का सेवन किया, किसी कोई कड़वा वचन तो नहीं बोला, किसी के हृदय को दुखाया तो नहीं, किसी की बात को अनदेखी तो नहीं किया, अपना महत्व तो नहीं दिखाया। बहुत सी बातें हैं हम भूल जाते हैं जब व्यक्ति अपने अहम में आ जाता है, पद का, धन का, पद का, यश का नशा आ जाता है, व्यक्ति भूल जाता है। तो आश्रव का निरोध करने वाला हो, वही शुद्ध वीतरागी धर्म का उपदेश करने का अधिकारी है। उत्तरधन सूत्र के अंदर कल भी हमने कहा था, कपिल केवली ने कैसे मुनियों को दीक्षा दे दी। एक एक सूत्र बोलते गए, एक एक वचन कहते गए। अधुवे ऐसास्यम्मी संसारम्मी दुख पौराए, किम नाम हो जतम कमयंग ये नाम दुग्गंग न गच्छेजा। ये संसार कैसा है? अधुवे, अध्रुव है संसार। ध्रुव का मतलब क्या है? ध्रुव का मतलब क्या है? अटल नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ध्रुव, सब कुछ परिवर्तनशील है। संसार को देखो, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, मानव का जीवन, बच्चे का जन्म होता है, माँ के गर्भ में आता है, 9 महीने रहता है, फिर बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर आपका जो मकान बना है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। अध्रुव है, सब कुछ अध्रुव है। ये देह भी परिवर्तन, कितना देह बदला कभी देखा आपने? ये संसार के सारे पदार्थ अध्रुव है। एहसास्यम में कोई भी शाश्वत टिकने वाला नहीं है। संसार में दुख पौराए, संसार में दुख ही दुख है। मैं कैसा नाम का स्मरण करूं जिससे मैं दुर्गति की ओर ना जाऊं। ये भीतर एक मुमुक्षा का भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए कि संसार कैसा है, अध्रुव है। संसार, तुम ही संसार हो। तुम अपने देह को देखो कि 3.5 हाथ की काया में क्या शाश्वत है, क्या अटल है। काया कितनी बदल गई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तीनों ही तुझ पे आए।
आखिर वो दिन भी आया जिस दिन था तूने जाना। ऐसा सब बदल रहा है, तो फिर मेरा है क्या, किसको मैं अपना मानता हूँ? जब अध्रुव है, अशाश्वत है और संसार में दुख ही दुख है, फिर किस नाम से मैं कौन सा धर्म करूं, कौन सा काम करूं जिससे मैं दुर्गति में ना जाऊं? ऐसा सोचो, जाना तो पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, अपने अपने कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा। तो कर्म गति के सिद्धांत को स्वीकार कर लेना। यदि कर्म जैसा किया है, किरान कम्माना मोखा थी, किए हुए कर्मों को भुगताना देना ही पड़ेगा। भगवान महावीर ने वसुदेव के भव में आकर के अहंकार किया और उन द्वारपालकों को संगीत सुनने के लिए नहीं दिया, आज्ञा दे दी, कानों में शीशे पगला दो। अहंकार आ गया, मैं राजा, ये मेरी आज्ञा के बिना ये कान सुन सकते, मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। यदि उस समय वासुदेव कहने के बाद आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करते तो ऐसा गाढ़ा बंधन नहीं बंधना था जो महावीर के भव में महावीर को कानों में कीले ठुकाने पड़े। तो चिंतन करा, जब महावीर को भी बदला देना पड़ सकता है। भगवान ऋषभदेव को 13 महीने भोजन नहीं मिला और यही कहा था कि छिक्के बांध दो, पता नहीं था, उसका पड़ गया, अंतराय पड़ गया। दंडन मुनि को आहार नहीं मिला, उसने कह दिया कि मेरे भी खेत जोतते रहना, साथ साथ जोतते रहना। उस समय बैल कृषि करते थे, लालच आ गया कि खाना बाद में खा लेंगे, मेरा खेत भी जोतते रहना, वो अंतराय पड़ा। दंडन मुनि को भोजन नहीं मिला, दीक्षा ले ली और जब भोजन मिला तो भोजन किसने दिया? देखा ये तो कृष्ण उनको नमन करते हैं, इसको कृष्ण नमन करते हैं, उन्होंने भोजन दे दिया। भगवान के पास आए, भगवान ने कहा ये तुम्हारी लब्धि का भोजन नहीं है, ये तो उसने कृष्ण को देख करके तुम्हें दिया है। तो उन्होंने क्या किया, जो भिक्षा में लड्डू मिले थे खाए नहीं, चूर दिए। मेरा भोजन नहीं, मेरे कर्मों के अंतराय। लड्डू चूरते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच जाता व्यक्ति। ऐसे पता नहीं कौन कौन से कर्म हमने और आपने बांधे हैं। जब भी आपको लगे एकांत में बैठ करके अपने पूरे जीवन की आलोचना करो। भगवान ने कितनी गहरी आलोचना करवाई, हर शिविर में आलोचना होती है। भूलो मत की आलोचना हो गई, चलो आधे घंटे पौने घंटे की होगी। ये जीवन की आलोचना, ये करते रहो, बार बार करते रहो। और जब भी आपको मौका मिले उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित का भाव रखते रहो, आलोचना करते रहो। तो धर्म कथा की बात आपके सामने चली हुई है। धर्म कथा का अधिकारी कौन? जिसने अपनी आत्मा का गोपन किया, इंद्रियों का दमन किया, आश्रव का निरोध किया, वही धर्म का, शुद्ध धर्म को देने वाला होता है। और धर्म को देने वाला के कितने गुण होते हैं? जो धर्म देता है, धर्मोपदेशक है, वक्ता है, उसके 25 गुण बताए हैं। पहला गुण दृढ़ श्रद्धा। जो भगवान की वाणी का उपदेशक है उसके भीतर पक्की श्रद्धा होनी चाहिए, ताकि श्रोताओं की शंका का निवारण कर सके। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अलग अलग चर्चा करते हैं और परंतु नहीं वो तर्क से समझते, तो उसको श्रद्धा से समझाए। पहली है श्रद्धा, श्रद्धा परमदुल्ला, जिन वचनों पर अटल श्रद्धा होनी चाहिए। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोए सब साहुनम, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तमो
देवावित्तं नमं सन्ति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, आरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, आरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सतदाई मंगल होगा। Program sponsored by Mohit Paul, Advocate, Supreme Court. Preeti Jain, Executive Director, Man Aluminium Limited. 9810841571। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।